पिछले दो सेशन में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स में देखा था कि व्हेन limit of a function is said to exist at a point. कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स में हमने ये भी डिस्कस किया कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन is in fact actual value, exact value, it is not an approximation. बहुत बार स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिस इज नॉट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इट इज एक्चुअल वैल्यू। आज का मेन एम हमारा है टेक्निक ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन लिमिट्स। ये टेक्निक्स very इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट। यदि आप प्रॉब्लम्स बनाते वक्त इन टेक्निक्स को ध्यान में रखेंगे तो 90% प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। यस, उसके बावजूद भी 10% प्रॉब्लम्स ऐसे आपको मिल सकते हैं जहाँ कुछ पिकुलरिटी हो, अलग हो, लेकिन जहाँ तक 12th क्लास की बात है और 11th क्लास की बात है, शायद ही कोई ऐसे प्रॉब्लम मिलें जिसमें कुछ पिकुलरिटी की बात हो। सारे के सारे प्रॉब्लम्स इन टेक्निक्स पर बहुत आराम से बन जाते हैं। तो टेक्निक डिस्कस करने के पहले रिकैप्चुलेशन, ये हम लोग देख चुके हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए के लिए एक्सप्रेशन ये होगा एंड राइट हैंड लिमिट एट ए के लिए एक्सप्रेशन ये होगा एंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए is said to be exist when left hand limit and right hand limit both exist at that point and are equal। ये हम लोग देख चुके हैं, जस्ट एक नज़र चाहिए। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपोजिशन एंड एक्सपोनेंट सभी पर। ये रिजल्ट्स भी हम लोग देख चुके हैं कि लिमिट x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a वेयर x टेंस टू a इज n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। और हमने स्ट्रेस दिया था इसमें कि x माइनस ए क्या होना चाहिए, x टेंस टू ए वगैरह। काफ़ी स्ट्रेस हम अपने पिछले सेशन में इस पर दिया था और ये भी स्ट्रेस दिया था कि दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। इसमें x कहीं नहीं है, वेरिएबल कहीं नहीं है। ये रिजल्ट भी पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 इज 1। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज थीटा मस्ट बी इन रेडियन मेजर। सिमिलरली e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, x टेंस टू 0 इज 1 एंड log 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x, x टेंस टू 0 इज 1। और क्या सावधानी या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनमें, ये सारी बातें हम पिछले अपने क्लास में डिस्कस किए थे। ये भी दो रिजल्ट डिस्कस कर चुके हैं और इनका हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन हाउ, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे टेक्निक ऑफ प्रॉब्लम्स। तो टेक्निक ऑफ प्रॉब्लम्स जानने के लिए समझना जरूरी है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स ऑन लिमिट्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स।
एल्जेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, ये 3 तरह के हैं। और फिर कम्बिनेशन ऑफ एनी 2 और मोर ऑफ एबव 3, तो ये अलग टाइप नहीं हुआ, बेसिकली यही 3 तरह। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कम्बिनेशन आते हैं, तो यदि आप ये 3 समझते हैं तो इस कम्बिनेशन को कर सकते हैं। नाउ टेक्निक फॉर एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स, खूब अच्छे से इनको समझिए और प्रॉब्लम बनाते वक्त आप ध्यान रखिए इनका। और हम कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हर जगह आपको इलस्ट्रेट करेंगे कि देखो हम कैसे इन टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स 4 तरह के मिलेंगे। पहला, बेस्ड अपॉन फैक्टराइजेशन। दूसरा, बेस्ड अपॉन फार्मूला। तीसरा, बेस्ड अपॉन रेशनलाइजेशन। एंड चौथा, ऑफ इन्फिनिटी टाइप। प्रेजेंटली आपके बुक में ऑफ इन्फिनिटी टाइप एक भी प्रॉब्लम नहीं दिया है, फिर भी हम लोग 1-2 प्रॉब्लम इस पर भी देखेंगे। बुक में नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव व्यू से आपको ये जानना जरूरी है। बेस्ड अपॉन फैक्टराइजेशन का टेक्निक क्या है? इफ प्रॉब्लम इज एल्जेब्रिक and x tends to a, then in general x minus a will be factors in numerator and denominator। देखिए बहुत बड़ा क्लू मिल रहा है। प्रॉब्लम यदि एल्जेब्रिक है एंड x टेंड्स टू a है तो इन जनरल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x माइनस a फैक्टर्स होंगे। एक फैक्टर और एक से अधिक फैक्टर भी हो सकते हैं। तो टेक्निक क्या है? ट्राई टू फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड कैंसिल आउट देम। क्यों, कैसे कैंसिल आउट होगा? तो हम लोग पढ़े हैं, इफ x टेंड्स टू a then x is not equal to a and hence x minus a is not equal to 0। तो x minus a फैक्टर्स आएंगे, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, जो भी हों उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। और जैसे ही आप कैंसिल करेंगे उसके बाद आप लिमिट ले लीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। सेकेंड काइंड, बेस्ड अपॉन फार्मूला। प्रॉब्लम को देखते के साथ आपको स्ट्राइक करेगा, अरे ये तो इस फॉर्म में है, या फिर इस फॉर्म में दिखेगा आपको। यदि इस फॉर्म में है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x माइनस a से डिवाइड कर सकते हैं। सिंस x टेंड्स टू a, सो x माइनस a इज नॉट इक्वल टू 0। और जैसे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x माइनस a से यहाँ डिवाइड करेंगे इसको, तो न्यूमरेटर भी इस फॉर्म में आ जाएगा और डिनोमिनेटर भी इस फॉर्म में आ जाएगा। और फिर इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। थर्ड काइंड, बेस्ड अपॉन रेशनलाइजेशन, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, इफ प्रॉब्लम इज एल्जेब्रिक एंड रेडिकल्स आर कनेक्टेड विथ निगेटिव साइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निगेटिव साइन। देखिए हम स्ट्रेस दे रहे हैं, नॉट पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन से यदि वो कनेक्टेड है
तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसको मीनिंगलेस नहीं बना रहा। मीनिंगलेस तभी बनेगा जब रेडिकल साइन रूट एक्स प्लस वन, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरह के वहाँ पर रेडिकल साइन निगेटिव साइन से कनेक्टेड हो, तो इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज इट बाय मल्टीप्लाइंग इट्स कंजुगेट। हाँ, यह रेडिकल साइन डिनोमिनेटर में है कि न्यूमरेटर में है, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, यदि रेडिकल साइन माइनस साइन से कनेक्टेड है तो आप रेशनलाइज कर दीजिए, उसके कंजुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप उसको रेशनलाइज करेंगे वह फर्स्ट या सेकेंड फॉर्म में आ जाएगा। एंड फोर्थ काइंड ऑफ इन्फिनिटी टाइप, इसमें x टेंस टू इन्फिनिटी होगा। तो इसकी टेक्निक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स मिलते हैं, बनते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन द फॉर्म px by qx वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 1। कई बार आपको सिर्फ px दिखेगा, नीचे qx 1 दिखेगा, तो आपको कुछ टेक्निक वहाँ पे यूज करना है। कैसे, ये हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे। एंड इट शुड बी in the form of px by qx where qx is not equal to 1, and then take highest power of x common from numerator and also from denominator। मान लीजिए x का हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 और 3 में हाईएस्ट कौन है? 3। तो न्यूमरेटर में ऐसा सिंपली ऐसा कीजिए कि न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन ले लीजिए, डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन ले लीजिए। न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 कॉमन ले लेंगे, और डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर 2 है तो डिनोमिनेटर में x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे बहुत ईजिली लिमिट निकल जाएगा। तो ये था एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स, ये 4 तरह के। और जैसे हम प्रॉब्लम बनाएंगे आपको हम डिस्कस करेंगे, देखो ये इस टाइप का है, इस टाइप का है, इस टाइप का है, और फिर उसी बेस पर आप प्रॉब्लम बनाएंगे। तो इन पॉइंट्स को यदि आप यूज करेंगे तो विश्वास मानिए लिमिट्स या कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स आप बहुत इंटरेस्ट के साथ बना लेंगे विदाउट एनी एरर। सेकेंड काइंड है हमारा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स बेसिकली 2 तरह के हैं, टाइप 1 टाइप 2। हालांकि आप देखेंगे कि टाइप 2 में भी हम 2 तरह का केस डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली ये 2 ही तरह का है। फर्स्ट टाइप, if problem is geometrical and theta is present in numerator or denominator isolatedly। क्या हम कह रहे हैं समझिए। प्रॉब्लम ज्योमेट्रिकल है, ऊपर में मान लो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन है, और डिनोमिनेटर में थीटा है या थीटा स्क्वायर है, मतलब थीटा आइसोलेटेडली, या
ऊपर में थीटा न्यूमरेटर में आइसोलेटेडली है और नीचे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है कुछ। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो बेस्ड अपॉन फार्मूला है वेयर थीटा टेंड्स टू 0। बोथ द केसेस थीटा टेंड्स टू 0। इस तरह की प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम इज ट्रिगोमेट्रिकल and theta is present in numerator or denominator isolatedly, then it is based upon formula। या तो फार्मूला इस टाइप में आ जाएगा या इस टाइप में, दोनों एक ही है। जनरली हम लोग इसी में साइन इजी पड़ता है, इसमें कर देते हैं। तो क्या करेंगे, try to find sin theta or tan theta as a factor on opposite side। जैसे ऊपर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है और नीचे थीटा आइसोलेटेडली प्रेजेंट अकेला, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। तो ऐसे प्रॉब्लम में आप जो ऊपर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इसको सिंप्लीफाई कीजिए और ट्राई कीजिए कि यहाँ से साइन थीटा या टेन थीटा एक फैक्टर बाहर आए। क्या फायदा होगा, यदि साइन थीटा बाहर आया फैक्टर, तो ये साइन थीटा और ये थीटा को एक साथ कंबाइन कर देंगे और साइन थीटा बाई थीटा थीटा टेंड्स टू 0 1 हो जाएगा, तो लिमिट निकल जाएगा। यदि थीटा ऊपर में है न्यूमरेटर में है और नीचे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है एंड थीटा टेंड्स टू 0, तो इस केस में डिनोमिनेटर को आप सिंप्लीफाई कीजिए एंड ट्राई टू गेट अ फैक्टर साइन थीटा और टेन थीटा, और तब थीटा बाई साइन थीटा भी 1 होता है। साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो थीटा बाई साइन थीटा इज ऑल्सो 1, और फिर यहाँ पर भी वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में फर्स्ट काइंड बेस्ड अपॉन फार्मूला। इसमें आप क्या देखेंगे, पहली बात कि थीटा टेंड्स टू 0 होगा। दूसरी बात, थीटा विल बी प्रेजेंट आइसोलेटेडली आइदर इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो अपोजिट साइड में जो ज्योमेट्रिकल फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई करना है और वहां से येन केन प्राक ट्रेन साम दाम दंड भेद जो भी यूज कीजिए, साइन थीटा या टेन थीटा एक फैक्टर कॉमन लीजिए और उसके साथ थीटा, यदि थीटा स्क्वायर है तो फैक्टर आपको 2 मिलेंगे, थीटा क्यूब है तो 3 फैक्टर मिलेंगे, उसके साथ उसको अटैच कर दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, बाकी जो बचेगा उसका लिमिट अपने आप आ जाएगा। हाँ, इसी में कई बार थीटा आइसोलेटेडली प्रेजेंट नहीं रहेगा, लेकिन इस तरह की बात होगी कि ऊपर भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन रहेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन रहेगा एंड थीटा टेंड्स टू 0, तो हम बहुत इजीली ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। एज थीटा टेंड्स टू 0 थीटा नॉट इक्वल टू 0, तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन अपॉन थीटा अपॉन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन अपॉन थीटा, कुछ इस तरह के केस हो। और फिर यहाँ ये एक ही प्रॉब्लम में 2 प्रॉब्लम हो गए कि यहाँ आप साइन थीटा फैक्टर निकालिए या टेन थीटा, और यहाँ भी साइन थीटा या टेन थीटा फैक्टर निकालिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो एक तो इस तरह का प्रॉब्लम मिलेगा। दूसरा प्रॉब्लम ट्रिगोमेट्रिक है एंड थीटा टेंड्स टू अल्फा, अल्फा इज नॉट 0। इस केस में था कि थीटा टेंड्स टू 0, इस केस में
थीटा टेंस टू 0। लेकिन सेकंड केस थीटा टेंस टू नॉन जीरो क्वांटिटी, देन प्रॉब्लम इज बेसिकली बेस्ड अपॉन फैक्टराइजेशन। आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए, कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर होगा जो उसको जीरो बना रहा हो, कैंसिल आउट होना चाहिए। और जैसे आप फैक्टराइज कर लिए, वो कैंसिल हुआ, आपको आंसर आ जाएगा। हाँ, इसी में जो हम बोले कि दो काइंड हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे प्रॉब्लम है कि ऊपर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और नीचे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ भी जो फैक्टर्स आएंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, और यहाँ भी जो फैक्टर आएगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर होगा। और ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर, तो ये कैंसिल हो सकता है, सेम रहेगा तो। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि थीटा टेंस टू नॉन जीरो क्वांटिटी, जैसे π/2, π/3, π/4। इधर जो एक्सप्रेशन है, ऊपर में तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन नीचे अलजेब्रिक फंक्शन। तो यदि आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर आएंगे, और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिएगा तो अलजेब्रिक फैक्टर आएगा। तो कोई फायदा नहीं, कैंसिल नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर को अलजेब्रिक फैक्टर से आप कैसे कैंसिल करेंगे? यहाँ पर तो आप ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक कैंसिल कर सकते हैं यदि सेम है तो। लेकिन यहाँ ऊपर में ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर आया और नीचे फैक्टराइज किए तो अलजेब्रिक फैक्टर आया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर और अलजेब्रिक फैक्टर तो कैंसिल होगा नहीं, तो क्या करेंगे? ऐसे केस में इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम कहेंगे कि थीटा टेंस टू 0, सो लेट अस पुट थीटा इक्वल टू π/2 प्लस h और माइनस h, दोनों से बनेगा, जो आपको अच्छा लगे। स्पष्ट है कि व्हेन थीटा टेंस टू π/2 h विल टेंस टू 0। तो जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन इसमें लगाएंगे, यह प्रॉब्लम फर्स्ट काइंड में ट्रांसपोज हो जाएगा। और फर्स्ट काइंड में ट्रांसपोज नहीं भी हुआ तो सेकंड काइंड में ही ये फैक्टराइज हो जाएगा। एक्चुअली हमने क्या कहा, सेकंड काइंड को इसमें क्या कहा कि इट इज बेस्ड अपॉन फैक्टराइजेशन। बेसिकली ये फैक्टराइजेशन पर बेस्ड। लेकिन ऐसे केस में मजबूरी है कि न्यूमरेटर ट्रिग्नोमेट्रिक है और अलजेब्रिक, डिनोमिनेटर अलजेब्रिक है या वाइस वर्सा, तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। इसलिए इसमें दो तरह का होगा, एक कि डायरेक्ट फैक्टराइज करने से बन जाएगा, और दूसरा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अक्सर स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि जैसे ही वो देखे कि थीटा टेंस टू अल्फा, नॉन जीरो क्वांटिटी, वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मेरा स्ट्रेस है इस पर कि ऐसा करने से आपको कोई फायदा नहीं। क्यों? यदि वो बेस्ड अपॉन फैक्टराइजेशन है तो आपके सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी जब तक आप उसको फैक्टराइज नहीं करेंगे वह प्रॉब्लम नहीं बनेगा। हाँ, सब्स्टिट्यूट करेंगे जब हमारी मजबूरी होगी। क्या होगी मजबूरी? कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा अलजेब्रिक, तो वो हमारी मजबूरी, वहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद या तो ये फर्स्ट काइंड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा या फैक्टराइज हो जाएगा। यदि प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन फैक्टराइजेशन है और आपने ज़बरदस्ती सब्स्टिट्यूट किया तो आप अपना वर्क बढ़ाए, सब्स्टिट्यूट किए, वर्क बढ़ा, उसके बाद फैक्टराइज करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट किया तो उसके अनुसार वापस आप उस फंक्शन पर जाएंगे, तो आपने जानबूझ के अपने वर्क को लेंदी कर लिया। इसलिए ऐसे केस में
यदि प्रॉब्लम हमारा बेस्ड अपॉन फैक्टराइजेशन है तो आंख बंद करके आप सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ एक केस में सब्स्टिट्यूट करेंगे जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक ज्योमेट्रिक हो और दूसरा अलजेब्रिक हो। तो ये तो हो गया ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स, अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स 4 काइंड्स, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स 2 काइंड्स, बेसिकली 2 काइंड्स। इसके बाद बच गया एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। ये बहुत ईजी है, इसमें कहीं कोई टेक्निक नहीं, सिर्फ एक ही टेक्निक है। यदि आप देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल है, e टू द पावर x इन्वॉल्व है, तो आपको गिवन एक्सप्रेशन को किसी भी तरह से इस फॉर्म में लिख देना। हम पहले ही बता चुके हैं x के जगह कुछ भी हो सकता है, एनी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, कुछ भी हो सकता है। लेकिन गिवन एक्सप्रेशन को आपको एनी हाउ इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। e टू द पावर स्टार, x की जगह कुछ भी हो सकता है, -1 अपॉन x, वेयर x टेंड्स टू स्टार, ये दिखाना पड़ेगा। तो इसका क्लू पॉइंट ये 1 है। ऐसे प्रॉब्लम में आपको यहाँ 1 नहीं दिखेगा, तो जैसे एक्सपोनेंशियल आपने देखा, आपको यहाँ 1 क्रिएट करना है। यहाँ 1 क्रिएट होने के बाद देखेंगे आप e टू द पावर समथिंग आया, जो यहाँ आया वो यहाँ क्रिएट करेंगे। आपको नहीं भी दिख रहा है तो आप जो यहाँ है यहाँ लेंगे और उससे इंटू यहाँ करेंगे, तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा और ये अलजेब्रिक हो जाएगा। तो इस तरह के केस में सिर्फ एक ही काइंड हुआ कि जो फार्मूला है उस पर एडजस्ट करें। e की जगह 2 टू द पावर x है, 10 टू द पावर x है, 7 टू द पावर x है, तो इस फॉर्म में तो आपको एनी हाउ गिवन प्रॉब्लम को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना, a टू द पावर स्टार -1 x की जगह स्टार, तो आपको दिखाना होगा कि स्टार टेंड्स टू 0, देन इट्स वैल्यू इज log a। हम लोग उस प्रॉब्लम देखेंगे, इजी है, जस्ट एडजस्ट करना है। अब क्लू पॉइंट ये है 1, ये यहाँ 1 है, सबसे पहले हम 1 क्रिएट करेंगे। अब 1 क्रिएट करने के बाद ये अपने आप एडजस्ट होगा। ये एडजस्ट करने के बाद हमको ये भी दिखाना होगा कि दिस क्वांटिटी, दिस x टेंड्स टू 0, दिस क्वांटिटी टेंड्स टू 0। सिमिलरली लॉगरिथमिक में हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर टेंडिंग पोजीशन में 0 होता है और यहाँ इन्फिनिटी होता है। यदि आप लॉग देख रहे हैं तो एनी हाउ आपको इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि log 1 प्लस स्टार टू द पावर 1 बाई स्टार, वेयर स्टार टेंड्स टू 0। जैसे आप इस फॉर्म में लिखेंगे लिमिट निकल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। आप ये सोचेंगे कि बस एक बार भाषण सुन लिया और हमको आ गया, ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, 10 प्रॉब्लम देखेंगे, 10 आप लोग को दे देंगे बनाइए यूजिंग गिवन क्लूज, और फिर देखिए कीजिए है कि तो जो लोग 11th क्लास में हैं वो 11th क्लास का प्रॉब्लम आसानी से बना सकते हैं। 12th क्लास में आपको इनका यूज पड़ेगा कंटिन्यूटी में। अक्सर हम देखते हैं स्टूडेंट्स को कंटिन्यूटी का फॉर्मूला रटे हुए लेकिन लिमिट निकालने नहीं आ रहा। और जब लिमिट ही निकालने नहीं आ रहा है तो कंटिन्यूटी का ब्लॉक फॉर्मूला आप रटते रहिए, क्या फ़ायदा, प्रॉब्लम आप नहीं बना सकते। तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे।